हमारे शरीर में पाए जाने वाले सभी तत्वों की मात्रा जब तक संतुलित बनी रहती है तब तक हम स्वस्थ रहते हैं, और जैसे ही किसी तत्व की कमी या अधिकता होने लगती है तो वो अपना दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर दिखाने लगता है। ऐसे ही एक तत्व होता है यूरिक एसिड। जब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो यही यूरिक एसिड छोटे छोटे क्रिस्टल का रूप लेने लगते हैं, और ये क्रिस्टल हमारे जोड़ों के किनारे जैसे पैर के अंगूठे के जोड़, घुटने पर, कोहनी आदि पर इकट्ठे होने लगते हैं। इन क्रिस्टल को गाउट कहते हैं। ये गाउट नुकीले होते हैं, और जब जब हमारे जोड़ में कोई मूवमेंट होता है तो ये हमारे मसल्स में चुभते हैं। इस वजह से हमें उस जोड़ में दर्द होता है और वहाँ पर सूजन आ जाती है। साथ साथ वो जगह सूजन के साथ लाल भी हो जाता है, और इसे हम एक्यूट गाउट अटैक कहते हैं। दोस्तों, हमें ये तो पता चल गया कि यूरिक एसिड बढ़ने से हमें जोड़ों में दर्द और सूजन क्यों आती है। अब ये भी जान लेते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है। दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे डीएनए में एक पदार्थ होता है जिसे हम प्यूरिन कहते हैं। जब ये प्यूरिन टूटते हैं तो यूरिक एसिड पैदा होता है, लेकिन जब ये यूरिक एसिड एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो इसके दुष्प्रभाव हमें दिखने लगते हैं। जोड़ों में दर्द तो होता ही है, साथ ही साथ किडनी में पथरी की भी होने के चांस बढ़ जाते हैं। जनरली ये 40-45 साल के बाद ही ये समस्या लोगों में पाई जाती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये समस्या कम पाई जाती है, क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है जो उसके लेवल को बढ़ने नहीं देता है। लेकिन आफ्टर मेनोपॉज ये समस्या हो सकती है। अब मैं ये बताऊंगी कि यूरिक एसिड हमारे ब्लड में क्यों बढ़ता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्यूरिन के टूटने से यूरिक एसिड निकलता है, और ये यूरिक एसिड हमारे मल और यूरिन के रास्ते बाहर निकलता रहता है। लेकिन अगर हमारे डाइट में प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है तो हमें अलग से प्यूरिन मिलने लगते हैं, और इससे ज़्यादा यूरिक एसिड बनने लगते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे शरीर में जो यूरिक एसिड बन रहा है वो सही तरीके से हमारे शरीर से निकल नहीं पा रहा है, यानी हो सकता है हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है। या कई बार ये भी देखा गया है कि यूरिक एसिड उन लोगों में ज़्यादा होता है जो मोटापे से या हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड या डायबिटीज़ से ग्रस्त होते हैं। यूरिक एसिड को हम भोजन के द्वारा या दवाइयों के द्वारा कम कर सकते हैं। अब सवाल उठता है ये कि यूरिक एसिड को कम करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहला है कि हमें पानी खूब पीना चाहिए। कम से कम 3 लीटर पानी दिन में पीना है, क्योंकि इसी पानी की वजह से यूरिक एसिड हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर निकलेगा। आपको हाई फाइबर डाइट खानी है, यानी जैसे पालक, ब्रोकली, दलिया वगैरह। फाइबर युक्त भोजन भी यूरिक एसिड की मात्रा को कम करने में मदद करेगा। अपने खाने को जैतून के तेल में ही बनाएं, क्योंकि ये यूरिक एसिड की मात्रा को कम करता है। चेरी फ्रूट भी यूरिक एसिड को कम करता है। आप दिन में 10 से 40 चेरी रोज़ खाइए। विटामिन सी भी यूरिक एसिड को कम करता है। आप नींबू का रस ले सकते हैं या संतरे का जूस भी ले सकते हैं। अब आता है कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। तो आपको हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेना है, जैसे राजमा, छोले, लोबिया नहीं खाना है। बेकरी प्रोडक्ट नहीं खाना है, जैसे केक, पेस्ट्री वगैरह वगैरह। आपको मांस, मछली और शराब यानी अल्कोहल तो भूल कर भी नहीं लेना है। अब हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड को हम वेस्टीज के किस किस सप्लीमेंट से कम कर सकते हैं। तो वो है आयुशांतिक किडनी हेल्थ, फाइबर, आंवला, फ्लैक्स ऑयल, एलोवेरा, टॉक्स क्लीन कैप्सूल और फुट पैच। आयुशांतिक किडनी हेल्थ एक गोली तीनों टाइम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। आंवला सुबह शाम एक गोली ले सकते हैं, खाना खाने के बाद या पहले कभी भी ले सकते हैं। एलोवेरा एक गोली सुबह शाम, खाना खाने के बाद या पहले कभी भी ले सकते हैं। फ्लैक्स ऑयल तीनों टाइम एक गोली खाना खाने के बाद लेना है। टॉक्स क्लीन
एक एक गोली सुबह शाम खाली पेट लेना है। फाइबर सुबह शाम ले सकते हैं। 1 चम्मच फाइबर को 1 गिलास पानी में डालकर सुबह शाम खाना खाने से 10-15 मिनट पहले लेना है और पानी भी खूब पीना है, नहीं तो फाइबर काम नहीं करेगा। इन सभी सप्लीमेंट्स को आप कम से कम 3 महीने तक लीजिए, रिजल्ट आप देख सकते हैं। यदि इनको लेने से आपको फ़ायदा होता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।